Hello friends, welcome back to the channel. Today is 6th of May. मैं ना डेट आजकल भूलने लगी हूँ. आइदर 5th या 6th होगा. एक मिनट चेक कर लूँ पहले. हाँ, करेक्ट. टुडे इज 6th of May, वेडनेसडे, और अभी बज रहा है सुबह का 8 o'clock in the morning. और यहाँ पे 2 दिन पहले हो रहा था काफ़ी ज़्यादा बरसात, और अभी है bright sunlight since 2 days, but unbelievably the weather is too good. I should say गर्मी है, but इतना है कि फ़ैन से काम चल रहा है और रात में बहुत ही अच्छा वेदर हो जा रहा है. मतलब ऐसा मुझे सच में कभी याद नहीं कि मई का फर्स्ट वीक ख़त्म होने को है और अभी भी क्लाइमेट इतना अच्छा है. बट नॉनदलेस पता ही है हम सभी को क्यों हो रहा है ये सब. तो हर एक चीज़ का नेगेटिव साइड भी होता है तो पॉजिटिव साइड भी होता है. तो आज मैंने ये पहना है सलवार सूट. ये है प्योर कॉटन का और ये है ऑलमोस्ट आई थिंक 7 या 8 years ओल्ड है. ये हबी ने ख़रीदा था फ्लिपकार्ट से एंड मुझे लगा कि चलो आज थोड़ा सा इंडियन लुक करते हैं. और वैसे भी आप लोग भी बोलते हो और मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि सिंस आई हैव अ टिपिकल इंडियन फेस तो मुझ पर इंडियन ड्रेसेस ज़्यादा सूट करेंगे और करते भी है. तो मुझे लगा चलो ठीक है, जो भी है घर में अब थोड़ा थोड़ा पहनना शुरू करते हैं. एक तो इफ़ यू स्टार्ट योर मॉर्निंग लाइक दिस ना, तो यू फील रियली गुड अबाउट योर सेल्फ. और आई गेस थोड़ा सा फैमिली को भी शौक मिलता है, प्लेजेंट शौक आई शुड से, कि अचानक सुबह सुबह इतना तैयार होके क्या कर रही हो. तो वही मैंने भी इन दोनों को शौक दिया है, हैप्पी शौक. और अभी काफ़ी कड़क वाली धूप है और सुबह सुबह हमारे यहाँ से ड्राइंग रूम से एंटर करता है काफ़ी ज़्यादा सनलाइट. मतलब बीच रूम तक आ रहा है सनलाइट. आज हम लोग ने लिया है मैगी एंड एग बॉयल एज ब्रेकफास्ट, क्योंकि ना एक्चुअली मैगी कुछ हद तक मेरा और हिया का फेवरेट है, बट माई हबी डिसलाइक्स इट एंड देयर इज़ ऑल वैलिड पॉइंट्स फॉर इट. बट वही महीने में 1 या 2 बार तो हम लोग ले ही लेते हैं मैगी. खासकर मुझे और हिया को बहुत पसंद है, तो इसलिए हिया भी आज बिल्कुल फटाफट से अपना नाश्ता ख़त्म कर चुकी है. और एक चीज़ जो मैं देख रही हूँ, आई शुड से हम लोग ना सभी शायद आदत से मजबूर होते हैं, क्योंकि जब मैं कॉलेज में थी या फिर इनफैक्ट बिफोर मैरिज एंड आफ्टर ब्रीफ पीरियड ऑफ मैरिज ऑल्सो, मतलब 2-3 साल तक तो मैंने काफ़ी सलवार सूट पहना है, घर में भी और बाहर में तो खासकर ज़्यादा. मतलब कॉलेज जब जाती थी तो ऐसे ही कुछ कॉटन के सूट पहन के ही जाती थी, और दिन भर आप रहते हो ऐसे ड्रेसेस में, तब इतना अनकंफर्टेबल नहीं लगता था. और अभी ये हालत है कि उतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा है. बट मन तो है. वैसे मैं सोच ही रही थी कि कुछ ड्रेसेस जैसे कि सूट्स वगैरह लूँ. मैंने तो शुरू भी कर दिया था, अगर आपने मेरे अमृतसर व्लॉग देखे तो देखा होगा. बट वही लॉकडाउन के चक्कर में अभी तो और कुछ भी बाय करना मुश्किल है. बट फिर भी आई शुड से फ्लिपकार्ट के ज़माने में उतना रिव्यूज़ नहीं लिखते थे लोग, जैसे कि अमेज़ोन में तो बहुत भर भर के रिव्यूज़ पढ़ के आप ले सकते हो कुछ भी सामान. बट ये ऐसे ही लिया था ये, और 2-3 सूट्स और लिए थे, तो दीज केम आउट रियली वेरी वेल. और ज़्यादा महंगा भी नहीं था, तो अच्छा तो लग रहा है. चलो देखते हैं. और हाँ, मैं अभी जाऊँगी थोड़ी देर में. मैंने कल एक वीडियो शूट किया है अपने सेकेंड चैनल प्रेशर कुकर रेसिपीज़ के लिए. तो उसमें मैंने कल बनाया था शाही स्टाइल मटन कोरमा. एंड आई शुड से कि
इट वॉज द बेस्ट मटन आई हैव एवर हैड इन माई लाइफ। मतलब मैंने आज तक इतना अच्छा मटन नहीं बनाया है, मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया। बट हाँ, वो थोड़ा रिच होता है, इसलिए थोड़ा कम क्वांटिटी में ही खाना चाहिए। मैंने हाफ के जी मटन से बनाया था, तभी उसी को एडिट करने जाऊँगी और करना है मुझे उसको अपलोड। तो आप ज़रूर चेक करना, इस ब्लॉग से पहले आएगा। बट आज साथ साथ मुझे अभी उसके पहले भी करना है एक छोटा सा वीडियो शूट। आई गेस वो इसके पहले आ चुका होगा, और अगर नहीं आया तो आप ज़रूर चेक करना। वो है कुछ ब्यूटी रिलेटेड, मतलब वही हम लोग लॉकडाउन के चक्कर में बहुत कुछ फैसिलिटीज़ अवेल नहीं कर पा रहे अपने पार्लर से, तो हाउ टू मैनेज इट इन आवर ओन होम। तो अभी तक कुछ महीनों के लिए ये रहेगा, एंड आई गेस हम सभी को थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ेगा कैसे इनको मैनेज कर पाए घर ही में खुद से। आई थिंक अब जाके लुक कंप्लीट हुआ है। ये मैंने ऑनलाइन टीवी चैनल से लिया था। आई गेस ये था शायद भूलने लगी हूँ, स्टार का कुछ था, ऐसा कुछ एक आता था पहले। आई डोंट नो, अभी भी आता होगा शायद। तो वहाँ से लिया था, सेट था। आई थिंक मैंने इसको पहले भी आपको पहन के दिखाया है कुछ व्लॉग्स पहले। तो आई थिंक अब जाके लुक कंप्लीट लग रहा है। तो चलो मैं सबसे पहले उस प्रोडक्ट के ऊपर जो मुझे एक वीडियो बनाना वो पहले बनाऊं। अभी 12 बजने को है और मैंने ना एक और वीडियो शूट किया अभी, वही आईब्रोज के जो मैं कह रही थी। तो अभी तक तो मैं उतना स्किलफुल नहीं हुई हूँ। मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स लगेगा मुझे थोड़ा हाथ सेट होने में। तो थोड़ा डरते डरते मैंने किया, क्योंकि यही डर लग रहा था कि मेन आईब्रो ना उड़ा दूँ। तो एनीवेज अभी आ गई हूँ लंच बनाने। और सुबह जब मैंने स्टार्ट किया था 8 o'clock को ब्लॉग की, बाहर बहुत ब्राइट सनशाइन है, ये है वो। अभी ऑलरेडी फिर से क्लाउडी हो गया है, तो पता नहीं अच्छा खुश हो कि ना हो। बट हाँ, नेचर तो अभी बहुत अच्छे हालत में है। मई मंथ का टाइम है और अभी तक इतना प्लेजेंट वेदर मैंने तो कभी नहीं देखा। तो पता नहीं, एक साइड से दुखी भी हो रहा है कि हम लोग से घर में बंद है, और दूसरी तरफ से ये भी देखने को मिल रहा है। तो मैं 2-3 दिन से ना कुछ थोड़ा रिच ही खा रहे थे हम लोग। नॉन वेज थोड़ा सा मैं रिच बना रही थी। कल भी जैसे मैंने बनाया था ये शाही मटन कोरमा। तो आज सोच रही थोड़ा सा हल्का बनाओ खाना। एक्चुअली क्या है ना, कई लोग मुझे पूछ रहे हैं कि नॉन वेज आपको कैसे अवेलेबल हो रहा है। तो मैं फ्रेश टू होम से मंगवाती हूँ लास्ट 4 to 5 ईयर्स से, और मुझे उनका जो भी प्रोडक्ट्स है काफ़ी अच्छे लगते हैं, क्योंकि ऑल आर एंटीबायोटिक फ्री और इजीली डाइजेस्टेबल भी होता है, मैंने देखा है। प्लस उसका टेस्ट भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो लकीली इन लोग अभी भी डिलीवर कर रहे हैं, बट बहुत ही लिमिटेड स्टॉक होता है इनके पास, और भी बहुत कम टाइम के लिए विंडो खुलता है। तो हम लोग वही जब भी मिलता है तो जो जब अवेलेबल है और खा सकते, मैं सारा एक साथ ऑर्डर कर लेती हूँ, और वही हम लोग मेन गेट में जाके पिकअप कर लेते हैं अपना कुरियर। तो चलो अभी करती हूँ वेजीज चॉप करना स्टार्ट। और हिया एखने आए, हिया मैडम को आजकल बहुत सजने का शौक चढ़ा है। शी इज़ ऐसा है कि एवरीडे बिंदी लगाती सुबह उठ के। मतलब अगर मैं सामने ना दिखूँ तो उसके पापा को पकड़ लेती कि वो बिंदी का पैकेट निकालो और मुझे बिंदी लगाओ, और गले में एक माला पहन के बैठी रहती है। क्यूट लगती है और अच्छा भी लगता है कि हाँ वो आए बस उसे ना क्यूट भी लगती है। देखिए तो टीप तो ना खा पाएंगे ना भी ना। तो वही मैडम थोड़ा सा अभी अपना आईपैड में गाने सुन रही है यूट्यूब में, और बिंदी और हार पहन के बैठी है। मैं थोड़ी देर में आपको उसे क्लोजअप दिखाती हूँ। तो चलो पहले अभी करते हैं चॉपिंग शुरू ऑफ द वेजीज।
ये जो होम सेंटर से जो ये मैंने नाइफ सेट लिया था, ये ना इतना शार्प भी है और हैंडल करना भी इतना इजी कि कद्दू जैसे इतना जो आई शुड से स्ट्रॉन्ग एक वेजिटेबल है उसको कट करना अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्ट होता है ऐसे हाथ से, बट पील भी कर लिया बहुत इजीली और कट भी कर लिया। और आज एक सुबह सुबह मज़ेदार बात ये हुई थी कि हबी ही वॉज बिजी डूइंग हिज प्राणायाम इन आवर थर्ड बेडरूम, और मैं सुबह उठ के अपना फ्रेशन अप हुई और फिर मैं ऐसे ड्रेस्ड अप हो गई और फिर मैं चली गई उनके पास, और उस वक्त उनकी आंखें थे बंद बिकॉज ही वॉज डूइंग अनुलोम विलोम, और मैं सामने चुपचाप जाके खड़ी हो गई ऑल डेक्ड अप, और जैसे ही आंखें खुले फर्स्ट ऑफ ऑल ना ऐसे बड़ा हो गया, फिर लगा कि गलत देख रहा हूँ। इट वॉज सच अ पिक्यूलियर टिपिकल टाइप उसका रिएक्शन था, एंड ही इज़ द ओनली वन जिसका लॉकडाउन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब वैसे भी हम लोग अपना खुद का ही हम लोग का कंसल्टेंसी सर्विसेज है लास्ट 10 ईयर्स से, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज़ वर्किंग फ्रॉम होम, अपना जितना भी मेल वगैरह ये सब जितना काम घर से करते हैं। और मैं आपको कैमरा उस तरह पैन करती है, लेट मी आस्क हिम फिर से कि उस टाइप का रिएक्शन देने का क्या मतलब था सुबह सुबह। Today morning you got surprised seeing me in this avatar. आपको तो हर अवतार में देखिए सरप्राइजिंग रहता है। मतलब नेगेटिव वे में नहीं। क्यों नेगेटिव वे में क्यों? तो शादी के 20 साल बाद तो पॉजिटिव वे से सरप्राइज होने से रहे। आप खूबसूरत है ही इतना, इसमें तो सब है ही है। और सही बात जो है चालू माल मतलब सब सीख लिया है और निटिग्रिटी सीख लिया है, हाउ टू हैव अ पीसफुल लाइफ। जितने भी फ्रेंड्स हैं जो यूट्यूब के फ्रेंड्स हैं उनसे सबसे पूछ लेना, अगर मतलब कन्वेंशनल वे से मिसेस इंडिया मिस इंडिया की अगर हुआ रहता ना, यू वुड हैव बीन द नंबर 1। मोटी मिस इंडिया। मोटी या पतली की बात नहीं है, ये ब्यूटी की बात है। ये है मैडम हिया अपना माला पहने और टीप बिंदी लगा के। मैंने तब बुलाया था सब्जी काटते वक्त, तो पास में नहीं है तो मैं ही उसके पास आ गई। तो स्माइल कर रहा सब के हिया। हिया बुरी। तो अभी लेटेस्ट चॉइस हिया का, लेटेस्ट शौक हिया का मम्मी जैसे बिंदी पहनना, थोड़ा सजना सवरना। तो जब मम्मी को जब पसंद, जैसे मम्मी वैसे बेटी तो होना ही है। तो सारे वेजीज में कट करके ले आई हूँ, फटाफट बनाना है लंच। तो अभी कुकिंग शुरू करूंगी, बट उससे पहले मुझे आपको एक और चीज दिखाना था। याद है मैं कुछ दिनों से बोल रही थी कि मुझे मेहंदी नहीं मिल रहा है कहीं भी, मेरे कॉम्प्लेक्स के अंदर जो शॉप है वहां भी नहीं, और ऑनलाइन भी कहीं नहीं मिल रहा था। लकीली जब मैं ये सब ऑर्डर कर रही थी, ये जो मेरा आईब्रो रेजर एंड ऑल, आईब्रो एपिलेटर, तो तभी मुझे ये मिल गया है। सोलिमो कंपनी, मतलब अमेजोन का खुद का कंपनी है, उसका मुझे हर्बल हिना मिला है। तो इतने दिनों बाद मिला, तो आज रात को थोड़ा सा तेल चम्पी करके सोऊंगी और कल लगाऊंगी मेहंदी। तो देखती हूँ ये कैसा है। वैसे पतंजलि का थोड़ा रीजनेबल पड़ता है, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा मुझे। 200 ग्राम का ये एक पैकेट है, और एक साथ 3 पैकेट लेना पड़ा, मतलब टोटल 600 ग्राम्स, और आई थिंक 349 या 339 का टोटल पड़ा है। बट ये आया है कैलकाटा से। अमेजोन से आप कुछ भी खरीदो ना, तो मैं हमेशा ऑर्डर्स में जाके चेक करती हूँ कहाँ से आ रहा है। तो एक मैंने हिया के आईपैड का जो चार्जर का तार है वो काफी दिन से खराब हो गया था, मतलब प्रॉपर्ली चार्ज नहीं कर रहा था, तो वो मैंने मंगवाया, वो लकीली वो भी मिल गया। वो आया था बैंगलोर से, और ये आया है डांकुनी वेस्ट बंगाल से। तो ये सब देख के भी अच्छा लगता है कि अमेजोन से जब भी कोई सामान लो, मतलब यू आर गेटिंग द प्रोडक्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। तो देखती हूँ ये कैसा है, आज रात को इसको भिगोऊंगी।
इंडक्शन में कुकिंग करने का एक और सबसे बड़ा फायदा है, वो है कि आप फैन चला के कुकिंग कर सकते हो। तो अभी मैंने वहाँ पे सब्जी चढ़ा दिया है और सिंपल से बनाती हूँ मैं जनरली हमेशा वेजीज, वही जीरा, हरी मिर्च टेम्परिंग में, फिर हींग, फिर इंटायर वेजीज, फिर टमाटर, नमक, हल्दी और अदरक ग्रेट करके। और जब बन जाएगा तो लास्ट में बहुत सारा कोरिएंडर भी चॉप करके डालने वाली हूँ। मुझे ऐसे सिंपल फ्लेवर वाले ही वेजीज अच्छे लगते हैं। बट हाँ, आज अब बनाऊंगी राइस कुकर में एक खिचड़ी मतलब परसों मैंने रात को राइस बनाया था, बट कल भी हम उसे ख़त्म नहीं कर पाए तो थोड़ा सा बचा है। तो एज अ राइस सिंपल कम पड़ेगा, तो मैं कुछ छिलके वाली, मेरे पास ये मूंग की दाल है, तो इसको मैंने अभी 1 घंटे पहले सोक करने को डाल दिया था, तो इसके साथ बनाऊंगी अभी राइस कुकर में। तो एक्चुअली आजकल यही होता है, एक इंडक्शन चलता है, एक राइस कुकर चलता है, और थर्ड अभी गैस भी ऑन करूँगी क्योंकि बनाऊंगी सिंपल फिश फ्राई। तो सोच रही हूँ कि गैस में ही बना लूँ क्योंकि फिर बहुत देर तक वेट करना पड़ेगा। तो चलो फटाफट अब तीनों मोड ऑफ कुकिंग में सारा कुकिंग भी कंप्लीट कर ले और जल्दी किचन से भी भाग सके। सब्जी मेरा बन गया है, मैं अभी पास से दिखाती हूँ। बट मैं एक जो पॉइंट हमेशा याद रखती हूँ व्हाइल आई एम यूजिंग माई इंडक्शन, जैसे ही जो मैं कुक कर रही हूँ रेसिपी वो हो जाता है तो मैं इमीडिएटली इंडक्शन के ऊपर से वो बर्तन को हटा लेती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे कढ़ाई को रख दिया है उठा के, वहाँ से निकाल के, मतलब वहाँ से उठा के मैंने कढ़ाई को यहाँ पे रख दिया है। इसका मेन रीज़न ये है कि अल्टीमेटली वो तो एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, तो अगर आप गरम तवा या गरम बर्तन को वैसे ही रख दो तो कहीं ना कहीं वो आई फील तो सर्किट को ख़राब कर सकता है लॉन्ग रन में। तो मैं इसलिए हमेशा याद रखती हूँ जब भी मेरा कुकिंग कंप्लीट होता है मैं बर्तन को उठा के गैस के ऊपर रख देती हूँ। और अभी मैं वाटर कर रही थी अपने किचन के बाहर के प्लांट्स का, और बहुत ही अच्छा एक जासौन खिला है सुबह। एक्चुअली ये प्लांट्स मेरे गुड़गांव के ज़माने का है, एक्सेप्ट एलोवेरा। तो मैं आपको चलो दिखाती हूँ फ्लावर कितना अच्छा लग रहा है, और उसके बाद दिखाती हूँ लंच। और यहाँ पे अभी एक और कली यहाँ पे है जो बाद में खिलेगा, और एक यहाँ पर भी कली है। तो 2 जासौन के प्लांट्स हैं मेरे, एक वो है और ये सेकेंड गमला, और थर्ड यहाँ पे है एलोवेरा, एंड फोर्थ इज माय लवली करी पत्ता। और आप देख सकते हो किचन के बाहर का भी व्यू कितना अच्छा है किचन के बालकनी से। मतलब यहाँ से मैं ऐसे पेड़ पौधे, रास्ता और स्काई भी देख सकती हूँ। और ये आवाज़ जो आ रहा है वो मेरी चिमनी का आ रहा है। और इस पेड़ में आप देख रहे हो फूल और थोड़ा सा भर गए हैं, थोड़ा सा और ऑरेंज हो गया है। रोज़ थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है फ्लावर्स इसमें। और यही मेरा एवरीडे मॉर्निंग का रूटीन रहता है, सुबह आके देखना कितना और फूल खिला है और कितना ज़्यादा रेड हो गया है और ट्री। और ये यहाँ पे हो रहा है मेरा फिश फ्राई, और ये है वो सब्ज़ी बिल्कुल रेडी। और खिचड़ी अभी तक बन रहा है, इट्स स्टिल इन द कुकिंग मोड। तो जैसे ही बन जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ।